आदाब नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहरा अली। सलाम टीवी देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र से अहम खबर। हज कमेटी के सीईओ पर तनाज़ा। गैर मुस्लिम सीईओ की तकर्रुरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एआईएमआईएम ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार की मंशा ठीक नहीं। मनोज जाधव बने हैं हज कमेटी के सीईओ और इसको लेकर अब सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे किसी गैर मुस्लिम को हज कमेटी का सीईओ बनाया गया है। इसको लेकर तनाज़ा यहाँ देखने को मिल रहा है। गैर मुस्लिम सीईओ की तकर्रुरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एआईएमआईएम ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की इंटेंशन ठीक नहीं है, ये कहा जा रहा है एआईएमआईएम की तरफ से। मनोज जाधव बने हैं कमेटी के सीईओ और उनकी तकर्रुरी को लेकर अब कहा जा रहा है कि ये किसी गलत मंशा के तहत की गई है। एआईएमआईएम ने सरकार से सवाल किए हैं इसको लेकर कि आखिर हज कमेटी का सीईओ कैसे कोई गैर मुस्लिम हो सकता है। चूक की बात है ये कि आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में कि हज कमेटी का जो चेयरमैन है वो एक नॉन मुस्लिम को बना दिया बीजेपी ने। अरे किस तरह से आप कर रहे हो? उनको तो हज करने का भी अधिकार नहीं है, वो तो अलाउड ही नहीं है हज का। उनको क्या पता है हाजी के क्या क्या अरकानात होते हैं, हज पे जो जाने वाला था हाजी के लिए उसको क्या पता है? क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार को कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिला जो हज कमेटी का चेयरमैन बन सके? हम तो इसका एहतजाज कर रहे हैं, हमको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है कि कैसा एक नॉन मुस्लिम को बना सकते हो आप हज कमेटी का चेयरमैन? अरे हज ये मुसलमान का पर्सनल है, आप उसमें भी इंटरफेरेंस कर देंगे अभी? अरे क्या कभी किसी को आप, मैं बोलूंगा किसी मंदिर का किसी को ट्रस्टी बना दोगे? क्या आप नहीं बनेंगे ट्रस्टी? तो बहुत ये बात है, ये तो हज कमेटी का चेयरमैन, ये जिसको हज के बारे में नहीं मालूम, हाजियों का क्या क्या फैसिलिटी देना होता है नहीं पता, वहां जा नहीं सकते ये हज करने के लिए, कुछ नहीं, ऐसे को आपने बना दिया। तो ये तो सरकार की धांधली है ना, इस पे हम एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह जो भी कदम उठाना होगा कानूनी कार्रवाई भी इसके खिलाफ हम करेंगे। और हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, तो हज कमेटी के चेयरमैन मनोज जाधव बनाए गए हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। एआईएमआईएम ने भी सरकार से सवाल पूछे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात कर ले हज कमेटी ऑफ इंडिया के हज कमेटी के जो सीईओ बनाए गए, जिसको लेके तमाम तरीके के विवाद जो है निकल के सामने आ रहे हैं। साफ तौर पे मैं एक बात और बता दूं कि मुंबई के इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट है यूसुफ अबरानी, उन्होंने भी कल एक रात में बयान दिया कि ये जो सीईओ बनाए गए कहीं ना कहीं जो है आइन के खिलाफ है, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो उसके अंदर जो क्लॉज लिखे हुए उसके अंदर जो हिंदू जो सीईओ हो सकता है वो नहीं बन सकता, जिसको लेके वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कह रहा था कि 17-18 तारीख को हो सकता है कि वो रीट पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल करे और इसको चैलेंज करे। लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से हज कमेटी को लेके भी विवाद जो है हर मामले के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से हाजियों को पिछले साल जो है तकलीफ हुई थी, तमाम तरीके की जो बातें उठी थी, लेकिन इस तरीके से लगातार हज कमेटी के अंदर विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सीईओ को लेकर कहीं ना कहीं जो आने वाले वक्त के अंदर राजनीति जो है वो तेज हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से गैर मुस्लिम सीईओ बनाए गए हैं मनोज जाधव, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही? क्योंकि इससे पहले तो कभी इस तरह की चीजें सामने नहीं आई। देखिए मैं ये साफ तौर पे बता दूं, जिस तरीके से मनोज यादव को सीईओ बनाया गया है अभी तक का तो सरकार ने उसकी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन लगातार लोगों का ये कहना है कि देखिए हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है एक मुस्लिम संस्था है जहां हाजी जो है हज करने जाते हैं और तमाम अरकान जो है वो पूरे करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो विवादित तरीके से जब सीईओ बनाया गया है तो वो तमाम जो अरकान है और तमाम चीजें हैं वो सीईओ जो है किस तरीके से हैंडल कर पाएगा। साफ तौर पर लोगों का ये कहना था। सरकार की तरफ से हालांकि कोई अभी पुष्टिकरण नहीं आया कि किन वजहों से जो है सीईओ बनाया गया। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वारिस पठान जो स्पोक पर्सन है उनका साफ तौर पे कहना था कि महाराष्ट्र में क्या कोई दूसरा और कोई मुस्लिम शख्स नहीं मिला सरकार को कि जो मुसलमान को जो है सीईओ बनाए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त के अंदर ये विवाद कब थमता है, क्योंकि इसके ऊपर जो आने वाले वक्त के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी राजनीति भी होगी और इसको लेकर आने वाले वक्त में विवाद जो है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल अमजद, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो दूसरी पार्टी है उनका रद्द अमल सामने आया है, क्या अब तक किसी तरह का कोई रिएक्शन? हाँ देखिए, अभी तक का कोई रिएक्शन जो है वो सामने निकल के नहीं आया है। हालांकि जो सीईओ की पुष्टि है वो कल हुई है, तमाम तरह के जो मीडिया के अंदर खबर चली है कल से ही चल रही है, तो इसको लेके कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है अभी सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी लगातार हमलावर होंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि हज कमेटी का सीईओ जो है पहली बार तो ऐसा हुआ है पिछले 75 सालों के अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई सीईओ जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो सीईओ है वो नॉन मुस्लिम बना है, तो जिसको लेके कहीं ना कहीं विवाद जो है आने वाले वक्त के अंदर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि वक्फ कमेटी जब से हमने देखा था वक्फ
अमेंडमेंट बिल के टाइम पे जिस जी, तरीके से विवाद उठा था, आने वाले वक्त के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, ये तमाम जो मुस्लिम संगठन है आने वाले वक्त के अंदर इसके ऊपर जो है विवाद कर सकते हैं और इसके ऊपर रिएक्शन भी लगातार आना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत हमें गर्माती हुई देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, आने वाले वक्त के अंदर इसके ऊपर सियासत भी करवाती हुई आपको दिख सकती है और लगातार तमाम जो संगठन है अभी से कल से ही जो है इसके ऊपर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम लोग जो है वो लीगल प्रोसेस भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको लीगली चैलेंज किया जाए। इसको कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी नगर निगम चुनाव है जिसको लेकर आचार संहिता भी लगी, उसके बाद ही तमाम जो डेलीगेशन है, तमाम जो चीजें है वो आने वाले वक्त के अंदर होगी। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त के अंदर जो सीओ बैठे मनोज यादव, उसको लेके कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन और जो बिल्कुल। अब देखिए क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में सामने आती हैं, क्योंकि इसको लेकर आवाज तो उठाई जा रही है, लेकिन असर कितना होता है ये वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।